हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है आमिर मीडिया में। एक समय की बात है, किसी शहर में कुम्हार रहता था। घर में तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता। उसका काम अच्छे से चल रहा था। अपने शहर में उसने अच्छी पहचान बना ली। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी धनी उससे कभी मटके लेने आते, कभी बच्चों के खिलौने लेने आते। इस तरह उस कुम्हार के दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। एक समय की बात है, कुम्हार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने तथा मटके बना रखे थे। मटके अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए आंगन में सुखाने के लिए रख दिए और सोचा जब तक बर्तन सूख रहे हैं अपना दूसरा काम कर लेता हूँ। ये सोचकर वहाँ से किसी शहर में चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर ही लौट रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों से बरसात हो गई। कुमार ने अपने बर्तनों का ख्याल आया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा। लेकिन जब तक अपने घर पहुंचा तब तक सारे बर्तन बारिश के कारण भीग चुके थे और खराब हो गए। उसका काफ़ी नुकसान हुआ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरी मिट्टी लाके दूसरे बर्तन बना सके। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, पर सारे दोस्तों ने उसे मना कर दिया और वह निराश होकर अपने घर लौट आया। उस शहर के कुछ मील दूर पर एक गांव था, जिसमें बड़े प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उसने सोचा साधु के पास चलते हैं, उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। यह सोचकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही चला था, उसने एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहां पर नाविक बैठा था अपनी नाव लेकर। कुमार ने उससे नदी पार कराने के लिए कहा। यह भी कहा कि मेरे पास धन नहीं है और वह एक प्रसिद्ध संत के यहाँ जा रहा है अपनी समस्या का समाधान ढूंढने। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, किंतु उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कहा कुम्हार से, उन साधु को मेरा प्रणाम कहना और पूछना मेरी आमदनी बहुत कम है, जिस कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है और क्या करूं जिसमें मेरी आमदनी अच्छी हो जाए। कुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि उस साधु से इस बारे में उससे पूछेगा। नदी पार करने के कुछ दूर बाद उसे घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में प्रवेश करते हुए एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन बैठा था, जिसके हाथ में एक जादू चिराग था। वह कुमार को देखकर नीचे उतर आया। उसके इधर आने का कारण पूछा। जिन को देखकर पहले तो कुमार डर गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बता दी। जिन ने उससे कहा, यह बहुत घना जंगल है, जिसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, किंतु अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं जंगल पार करा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कुमार ने जिन से पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? जिन बोला, तुम साधु महाराज से पूछना मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन कुम्हार को अपने कंधे पर बिठा लिया। जंगल को पार करा देता है। कुम्हार धन्यवाद देता है और वहां से चल दिया। जब वह साधु के गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण उसे डर भी लग रहा था आगे जाने में। तभी उसे बड़ा सा मकान दिखा। मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुमार ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कुमार उस वृद्धा से बोला, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु गाँव में जाना है, किंतु अंधेरा हो गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? वृद्धा भली औरत थी। उसने कुमार को वहाँ रुकने के लिए आज्ञा दे दी। तभी कुमार की नज़र उस वृद्धा की लड़की पर पड़ी, जो कि बीमार थी। कुमार ने उसके बारे में पूछा तो वृद्धा बोली, ये मेरी इकलौती बेटी है, ये सदा बीमार रहती है। काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर रुककर वह वृद्धा बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा रहे हो, यदि हो सके तो मेरी बेटी कैसे ठीक होगी इसका उपाय पूछ लेना। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए वहाँ नहीं जा पाऊंगी। कुमार बोला, आप चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं अवश्य आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा। कहकर वहां सो गया। अगले दिन कुमार ने रात में ठहरने के लिए वृद्धा को धन्यवाद दिया, आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पर साधु महाराज का आश्रम था। वह आश्रम एकांत स्थान पर था। चारों ओर दूर दूर तक हरियाली हरियाली छाई हुई थी। हरे भरे पेड़, चारों ओर घिरा हुआ आश्रम मन को बड़ी शांति प्रदान करने वाला था। इतने में साधु वहां पहुंचे। उसने अपने तथा अपने साथ साथ जिन लोगों से वह रास्ते में मिला उसके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। यह सुनकर कुमार समझ नहीं आया कि वो कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने सोचा, मैं तो कुमार हूँ, अकेला रहता हूँ, आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था कर लूंगा। किंतु नाविक तो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं होती तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वह जिन जो कि पता नहीं कितनी वर्षों से मुक्त होना चाहता है, तथा साथ में वह वृद्धा जिसकी पुत्री बीमार है। वृद्धा के बाद उसकी बेटी का कौन ख्याल रखेगा? कुमार ने निश्चय किया वह अपने बारे में न पूछकर उन तीनों की समस्या के बारे में पूछेगा। साधु ने तीनों प्रश्नों का उत्तर उसे दे दिया तथा उसकी दूसरों के प्रति भावना देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद भी प्रदान किया। साधु को कुमार ने प्रणाम किया और वहां से चल दिया।
सबसे पहले नाविक मिला तथा उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, उसे छोड़ना होगा। नाविक ने ऐसा ही किया, उसने मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब सेवा केवल यात्रियों को नदी को पार कराने का कार्य करने लगा और देखते देखते उसकी आमदनी बढ़ोतरी हो गई। इससे प्रश्न होकर नाविक ने कुमार को बहुत सा धन प्रदान किया। अब वह कुमार उस जिन्न के पास पहुंचा। कुमार उससे बोला, तुम जब तक अपने हाथ में ये चिराग रखोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए तुम्हें चिराग छोड़ना पड़ेगा। जिन्न ने ऐसा ही किया और तभी वहां से एक रोशनी निकली। जिन्न तथा चिराग दोनों ही उस रोशनी में मुक्त हो गए। अंत में उसे वृद्धा के घर आया। आपकी बेटी तब ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकारी व्यक्ति से करा दी जाए। वृद्धा ने सोचा, ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसी कुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद वृद्धा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई तथा कुमार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उन साधु के आशीर्वाद तथा कुमार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया। हालात कैसे भी हों, हमें अपना कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए।